पहली गेंद पर चौका जड़ा और उससे पहले दिशाहीन गेंदबाजी दबाव में दिखे थे। नवीन बहुत चक्के रह गए ये चौके पे कि इतनी अच्छी गेंद पर चौका कैसे जड़ दिया। नवीन इस ओवर में आखिरी बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, हाईवे छोर से हल्के हल्के कदमों से खतरनाक अमित के लिए अच्छी गेंद, यॉर्करलैंड की गेंद एक रन चाहते खतरा हो सकता है लेकिन एक रन पूरा। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 27 रन। जबरदस्त मुकाबला घटित होता हुआ। शमशेर भाई एक चीज और, अमित विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी तो कर ही रहे हैं लेकिन अभी अंतिम गेंद पर आपने देखा वो गेंद पर वो शॉट खेल सकते थे लेकिन उन्होंने शॉट खेला नहीं। वो अपने आप को स्ट्राइक पर लेकर के गए हैं किसी हीरो की भांति। वो ये चाहते हैं कि मुकाबले को मैं खत्म करूं, जितना देर तक मैदान पर मैं रहूं, ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलूं क्योंकि उन्हें ज्यादा गेंदें समझ में आ रही है। अंपायर से चर्चा ना करें, ज्यादा अंपायर पे दबाव ना बनाया जाए। दोनों अंपायर बहुत ही बेहतरीन। कुछ ज्यादा चर्चाएं मैदान पर होती हुई दबाव भरा क्षण कहा जा सकता है लेकिन दोनों ही शानदार अंपायर, जितनी तारीफ की जाए कम। आप बता रहे थे कि अमित खुद को स्ट्राइक पर लाना चाहते हैं, ऐसा मैं देखता हूं जब भारतीय टीम में विराट कोहली होते हैं तो वो खुद को स्ट्राइक पर लाना चाहते हैं। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 27 रन। तो विराट कोहली 4 गेंदों को टारगेट करते हैं, उसके बाद अंतिम गेंदों पर वो खुद को स्ट्राइक पर रखना चाहते हैं कुछ उसी तरह से। तो भाई मजबूरी है कि सही करने में समय लगेगा। बहुत बड़ी यहाँ का गंगा चोर से परेशानी दिखती हुई राघवेंद्र के माथे पर लगातार फील्ड में बदलाव, लगातार चेंजेस करते हुए इस खिलाड़ी को रोकना होगा, अमित को रोकना होगा अगर इस मैच को जीतना है। हाईटेक हॉस्पिटल को विशाल चलेंगे अमित के लिए, राइट आर्म ओवर विकेट, मिड विकेट क्षेत्र में खेला है, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाते हुए उसके नीचे फील्डर आते हुए 1 रन पूरा किया है। दूसरे रन के लिए नहीं, 1 रन से ही संतुष्ट। वहां पर बैक फुट पर जाके मिड विकेट के ऊपर से लॉन्च करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं और 1 रन से ही संतुष्ट। अब स्कोर बढ़कर हो गया 28 रन। लंबे कद का गेंदबाज विशाल गंगा छोर से, इस ग्राउंड के ठीक पीछे मां गंगा अविरल धारा बहती हुई गंगा के छोर पर स्थित यह ऐतिहासिक मैदान। विशाल चलेंगे मनोहर के लिए, 1 रन। अब फिर से स्ट्राइक पर अमित, कुछ देर से खामोशी छाई हुई है, क्या तूफान आने का अंदेशा संभव, कुछ भी संभव है कि लगातार फील्ड में बदलाव, कोशिश रहेगी सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर तनाव। इसी बीच विशाल चलेंगे अमित के लिए, विशाल की गेंद पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अमित ने खेला हुआ, खतरा हो सकता है नीचे फील्डर आते हुए लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए और 2 बॉल का इशारा। गुड्डू भाई की वो लाइन, एक तो नीम ऊपर से करेला चढ़ गया उसके ऊपर और तीखा हो गया। चौका तो गया ही, नो बॉल पे, यानी 5 रन। फ्री हिट का इशारा। अंपायर दर्शकों से माफी चाहेंगे, दर्शकों में शोर इस फ्री हिट को लेकर के। स्कोर बढ़ता हुआ, सभी दर्शक सभी मित्र 34 रन से माफी चाहेंगे कि इस बल्लेबाज ने भरपूर मनोरंजन किया है हमारे दर्शकों का। पुल पर मौजूद दर्शक लगातार इस मैच पर निगाहें बनाए हुए। बड़ा दिन इस आयोजन का 6वां सीजन, भूल जाता हूं यार। लगातार बॉलर से बात की जा रही है, परेशानी का सबब माथे पर बल। क्या होगा इस मुकाबले में, क्या उलटफेर हो पाएगा या हाईटेक हॉस्पिटल फाइनल में प्रवेश करेगी? फ्री हिट, दर्शकों के शोर के बीच चलेंगे विशाल, उसको खेला है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाते हुए कोबरा उसके नीचे आते हुए 1 रन से ही संतुष्ट। अच्छी गेंद वाइड लाइन यॉर्कर डाली थी इस बार विशाल ने, अच्छी वापसी की फ्री हिट पर। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर, स्कोर बढ़कर हो गया है 35 रन। लड़ाई जारी, जंग जारी। विशाल चलेंगे मनोहर के लिए, लेग स्टंप के बाहर भटकी हुई गेंद, वाइड का इशारा। अतिरिक्त पर रोक लगाना चाहेंगे कप्तान, ये अतिरिक्त रन भारी पड़ सकते हैं अंतिम क्षणों में।
वाइड का इशारा रवि मौर्य अपने एक और अंदाज बड़ी में खबर आती है शानदार कि मुकाबला CPL चलता हुआ में मैन ऑफ द सीरीज के रूप में बाइक दिया आईपीएल को जाएगा। वापसी करनी है तो विकेट प्राप्त करना होगा, वो भी खास करके अमित का। इसी बीच चलेंगे, उसको बाइक इनाम दिया जाएगा। इस बार मनोहर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए अपने डगआउट में अपने कप्तान के सर के ऊपर छक्का जड़ के सलामी दी उनको और बताया कि हम यहाँ कुछ करने आए हैं और कुछ करके जाएंगे। 50,000 रुपए लाजवाब खेल। धर्मेंद्र भैया गर्मी पड़ चुकी है, बहुत ज्यादा उबाल इस मैच में, क्या कहेंगे। अब तो मनोहर ने भी हाथ खोलना शुरू कर दिया है, कुछ भी कहना संभव सीरीज होगा नहीं। क्या वहाँ कहेंगे बाइक इनाम दी जी जाएगी। हाँ, यहाँ पर अब मैच पर पकड़ बनाती हुई, हालांकि बहुत बड़ी टीम है हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की टीम। शॉट यार, सीमारेखा की तरफ शॉट मनोहर के बल्ले से। सहारे खेला गया। गेंद को खेलने के लिए बल्लेबाज ने कोई अतिरिक्त जोर लगाया ही नहीं, सिर्फ गेंद जब उनके करीब डिलीवर हो रही थी, यार की गेंद जो स्लोवर थी, पैरों के करीब आ रही थी, अगर परवीन गेल इस मैच को देख रहे होंगे, ये सीमारेखा के बाद 6 रनों में निकलती हुई पाली का यह तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। स्कोर 48 के योग पर जा पहुंचा है। इस मुकाबले को जीतने के लिए रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए, और 16.2 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। वो जरूरी रन गति जो टीम को जरूरत है वो यहाँ पर लेकर के चलती हुई मनोहर एक बार फिर पूरे तरीके से तैयार, और सामना उनका विशाल के साथ धीरे धीरे कदमों से आगे दूर जाते हुए बल्लेबाज मनोहर के लिए अच्छी गेंद पैरों पर जाकर के टकराई। रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 48 रन। शमशेर भाई, जब दिलीप ने चर्चा की हो अमित के साथ कि मैं आपको अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूं, तो अमित ने बहुत सोचा होगा कि संभा 11 की टीम प्रतियोगिता की जो 4 सेमीफाइनलिस्ट टीम है उसमें सबसे कमजोर टीम दिखाई दे रही है। मुझे उस कश्ती पर सवार होना है, मुझे उस कश्ती पर सवार होना है जो पूरे तरीके से मझधार में गोते लगा रही है। उसे निकालने का जिम्मा मुझे मिलेगा। और बैठे वो ये सोच जरूर रहे होंगे कि न माझी न रहबर न हक में हवाएं, न माझी न रहबर न हक में हवाएं, कश्ती है जर्जर ये कैसा सफर है। क्या बात है, क्या बात है। महफिल को जमाते हुए धर्मेंद्र भैया छुपे रुस्तम निकले। कोशिशों से सब कुछ हासिल होता है। क्या लाजवाब माहौल बना हुआ क्रिकेट के लिए। वो कहते हैं ना गुड्डू भाई, तुम कितने रंग बदलती हो उतने तो रंग भी नहीं बदलता जितने रंग क्रिकेट बदलती हो। जबरदस्त रंग बदला। तो 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 48 रन। रन रेट बिल्कुल एकदम मुफीद चलता हुआ। 16 रन प्रति ओवर। नवीन कश्यप आए हैं एक बार फिर। नवीन एक्सप्रेस सामने होंगे छत्तीसगढ़ के दिग्गज खिलाड़ी अमित। नवीन बनाम अमित। नवीन राइट आर्म ओवर द विकेट। शेयर कर दिया क्योंकि दोबारा कट इस बार रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, वाइड नहीं होगी, लेकिन उतनी ही चालाकी से नवीन ने लेग स्टंप के बाहर वो गेंद डाली। तो जंग जारी है गेंद और बैट के बीच। जंग जारी है। क्या होगा इस जंग में, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन किस पे भारी पड़ेगा। अभी तक तो मुकाबला बराबरी का। नवीन कश्यप हाईवे छोर से हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए अमित के लिए गेंद। अमित ने खेला उसका और शानदार छक्का। चौका माफ कीजिएगा। क्या स्टाइल है, लाजवाब। अमित को देख करके शमशेर भाई मुझे केविन पीटरसन याद आ गए, जिनके लिए आईसीसी ने अपने रूल में परिवर्तन कर दिया था। इसी तरीके से स्टॉन्स लेकर के खड़े हुआ करते थे केविन पीटरसन, लेकिन जब गेंदबाज वहां गेंदबाजी करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाता था, अंतिम समय पर अपने स्टॉन्स को बदल दिया करते थे। आईसीसी ने उनसे कहा था कि आप यदि इस तरीके से बल्लेबाजी करना चाहेंगे तो आपको ये बताना होगा कि आप कौन सा स्टॉन्स ले रहे हैं, आप दाएं हाथ से बल्लेबाजी करेंगे कि बाएं हाथ से बल्लेबाजी करेंगे। यहाँ वो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। नवीन की गेंद
अच्छी गेंद यहाँ पर पिछली गेंद पर चौका खाने के बाद अब वापसी करते हुए नवीन मजे हुए गेंदबाज और उस गेंदबाजी का नमूना यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। हुस्न की हिफाजत कर। बेस्ट वर्सेज बेस्ट की जंग ये जारी है। नवीन को कम में आका नहीं जा सकता। वहीं अमित ने अपना परिचय दिया। इसी बीच हमारे आज के अतिथि जमनिया एसडीएम अभिषेक राय जी का आगमन हुआ है। मैं कमेटी के सदस्यों से चाहूंगा उनको लाकर मंच पर विराजमान करें। वो खुद एक क्रिकेट प्रेमी है। इसी बीच नवीन एक्सप्रेस इस बार रिवर्स करना चाहते थे। जब से फील्ड खुली है शॉट बदला है वहां पर अमित ने। हालांकि वो मिड विकेट के क्षेत्र को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब रिवर्स स्वीप और स्वीप का सहारा ले रहे हैं। फील्ड के साथ खेलना चाहते हैं, क्योंकि जो ऑफ साइड में फील्डिंग है वो सारे फील्डर सर्कल के अंदर है। एक फील्डर बाहर निकाला सिर्फ कवर पे, तो फील्ड के साथ खेलना चाहते हैं। इसी बीच नवीन एक्सप्रेस चलेंगे अमित के लिए। अभी तक अमित ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है, क्या आगे वो जारी रहेगी? इसी बीच नवीन एक्सप्रेस अमित के लिए चलेंगे। इस बार खेला है मिड विकेट क्षेत्र में, लेकिन सीमा रेखा के बाहर। मैं कह रहा था कि मिड विकेट को टारगेट कर रहे थे वो, मेरी आवाज उनके तक पहुंची और गेंद को उठाकर फेंक दिया मिड विकेट क्षेत्र में 6 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन। मैं इस बल्लेबाज के लिए कहना चाहूंगा, दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं। दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं। सब अपने चेहरे पर दोहरी नकाब रखते हैं। हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे, हम अपने घरों में कई आफताब रखते हैं। तो इसी बीच वो चिराग है ये जो अपने घर में कई आफताब, यानी आफताब सूरज वो रोशनी रखता है। इसी बीच चलेंगे नवीन एक्सप्रेस। इस बार फिर से खेला स्क्वायर की तरफ, गेंद सीमा उसके पीछे फील्डर जा रहे हैं, लेकिन देखते ही रह जाएंगे। 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन, 62, 62 रन। ओवर की समाप्ति हुई। बजाएंगे। पहला ओवर महंगा था, 20 रन खर्चे थे। गंगाचोर से लगाया है कप्तान ने कृष्णमूर्ति को, और मनोहर पहलवान से लंबा छक्का। दर्शकों में उत्साह, शोर बढ़ता हुआ इस ग्राउंड पर। यह वही टीम है जिसको सबसे कम आंका जाता था। सांबा 11 सब हतप्रभ थे कि सेमीफाइनल में कैसे क्वालिफाई कर लिया, और अब दिखाते हैं कि और तेजी के साथ दूसरे रन के लिए आए। अब दबाव में दिखते हुए हाईटेक हॉस्पिटल के खिलाड़ी। इस तरह से स्कोर बढ़कर हो गया है 70 रन, 70 रन। 5वां ओवर प्रगति पर। क्या वापसी करेगी हाईटेक हॉस्पिटल, देखना होगा। इसी बीच चलेंगे। इस बार खेला कवर क्षेत्र में कोई फील्डर मौजूद नहीं। 4 रन हो रहा है। क्या कुछ होगा? स्कोर बढ़कर हो गया
74 रन। 5वां ओवर प्रगति पर। अब मनोहर भी खतरनाक दिखते हुए, मनोहर पहलवान खतरनाक दिखते हुए, कृष्णमूर्ति चलेंगे, मनोहर उसको उसके नीचे फिल्डर आते हुए क्या झटका लग पाएगा, और यहां पर मनोहर अब वापस जाएंगे जो खतरनाक दिख रहे थे, कभी इधर कभी उधर। क्या होगा, दबाव भरा क्षण। म्यूजिक बज रही है तो उसको म्यूट करने के लिए जो है ना हम लोग म्यूट करते हैं, तो कभी देख रहा हूं खिलाड़ियों में बॉडी लैंग्वेज, भी खारिज करते हुए दर्शक जानते हैं बड़े मुकाबले हैं आज। बिहार और आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आपकी कमेंट्री इतनी अच्छी हो रही है वो सुनिए, बाकी तो अब मैच रोमांचक होता हुआ अंतिम ओवरों का रोमांच भी आएगा। ये मैच अंतिम ओवर तक जाएगा। कौन आया है? वीरू, रोहित है। रोहित आए बल्लेबाजी करने के लिए। जो ओपनर बल्लेबाज हैं उनको आज बचा कर रखा था कप्तान दिलीप प्रजापति ने। क्या कुछ रोहित कर पाएंगे अपनी टीम के लिए? इसी बीच चलेंगे कृष्णमूर्ति हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए। रोहित के लिए उनकी अगली गेंद पैरों पर होगी थी, 1 रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। वहां पर कोई खतरा लेना नहीं चाहते हैं अमित, वो चाहते हैं कि वो अंतिम ओवर तक खेले और टीम को आगे लेकर के जाएं। यॉर्क लेंथ की गेंद थी, पैरों पर थी। 5वां ओवर प्रगति पर, स्कोर 74 रन। कृष्णमूर्ति इस ओवर में एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। गंगा छोर से लगभग 20 कदमों का रन अब कृष्णमूर्ति का। दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हैं। स्ट्राइक पर रोहित ने खेला है वहां पर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, 1 रन पूरा किया, 1 रन से ही संतुष्ट। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 75 रन। ये दंगल चलता हुआ मैं अतिकुर रहमान गुड्डू भाई को आमंत्रित करता हूं कुछ शेरो शायरी लेकर आए। और धर्मेंद्र भैया आपको रिप्ले भी दिखाई देगा, मगर अभी तो 1 साल हुआ है इस चैनल को चलाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रिप्ले दिखाने के लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, उसके लिए आप लोगों का प्यार चाहिए हमें। जमनिया से चलकर आए उप जिलाधिकारी महोदय अभिषेक राय जी का क्रिकेट में आपका योगदान रहा है, आपका लगाव है क्रिकेट से, आप समय निकाल कर आए। और मैं गुड्डू भाई से चाहूंगा कि कुछ अपने अंदाज में स्वागत करें हमारे मेहमानों का। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग आते हैं, वाकई 4 चांस लग जाता है। मैं चंद लाइनें श्रीमान जी के लिए कहना चाहूंगा कि अजब दुनिया है ये, कि अजब दुनिया है ये, तितली के भी पर नोच लेती है। अजब दुनिया है ये, तितली के भी पर नोच लेती है। अजब तितली है पर नोचने पर भी रोया नहीं करती। और शहीदों की जमी है जिसे हम गाजीपुर कहते हैं। ये शहीदों की जमी है। यहाँ पे वीर अब्दुल हमीद जी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय आत्माराम पांडे जी का ये जन्म स्थान है। और ये कि शहीदों की जमी है जिसे हम गाजीपुर कहते हैं। ये बंजर हो के भी मजदूर कभी पैदा नहीं करती। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। महोदय के स्वागत में चंद लाइनें। सर आपकी याद में ये मुंतजिर है तमाम की तमाम नजरें। अजी बेला गुलाब रूही और चंपा चमेली से भरा ये उपवन है। जनाब आपकी आमद की खबर मिली है जब से गुलशन को। अजी फूलों कलियां ही नहीं
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ले चलते हैं मैच पे। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज रोहित, नाइट स्ट्राइक पर बल्लेबाज अमित और गेंदबाज के टेक पे स्विंग का सुल्तान विशाल फैजाबादी। पहली गेंद बेहतरीन शॉट रोहित के बल्ले से, गेंद लगा बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन। तो गेंदबाजी टेक पे अपने पर्चे के मोहताज नहीं, बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का स्विंग का सुल्तान विशाल फैजाबादी। गेंद बढ़िया शॉट, जबरदस्त शॉट रोहित शर्मा के अंदाज में। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए रोहित, कमाल की बल्लेबाजी। दिल खुश हो जाता है ऐसे खिलाड़ियों को देखकर मैदान पर। तो बैक टू बैक बाउंड्री आई है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है गेंदबाजों के लिए। विशाल फैजाबादी, बड़ी उम्मीद है टीम को इनसे। लंबे कद के तेज सही हो गया होगा सर दिवाकर बाबा जी, अब सही हो जाना चाहिए। नेटवर्क यहाँ थोड़ा लैप्स कर रहा है क्योंकि लोड बढ़ रहा 2 है। गेंदों पे 2 बड़ी शॉट, 2 बड़ी बाउंड्रियां। चल रहा है सर, स्वागत सही करता चल हूं रहा यहाँ पे है। मौजूद हमारे सभी सम्मानित दर्शक, कभी कभी थोड़ा अतिथि सा में मौजूद थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जा रही है क्योंकि लाइट से भागने के बाद। अच्छी गेंद, हवा में गेंद, खतरा हो सकता है और विकेट का पतन। इसीलिए कहा करता हूं शमशेर भाई के पल में शोला, पल में माचा। अरे कितने रंग बदलती हो, अरे इतने रंग तो क्रिकेट भी नहीं बदलती। ऐ क्रिकेट तुम कितना रंग बदलती हो, तो रंग बदला है क्रिकेट ने। पिछले 2 गेंदों पे 2 बड़े बाउंड्री आए थे, चौके और छक्के के रूप में। और अगली गेंद पर गेंदबाज ने क्या जबरदस्त गेंद डाली। अतिक भाई, ये क्रिकेट का महाकुंभ है, कोई जामुजम नहीं है। अतिक भाई, ये क्रिकेट का महाकुंभ है, कोई जामुजम नहीं है। यहाँ पर कोई टीम किसी टीम से कम नहीं है। अभी हर चीज का कमाल तो है अपने फसल उड़ाकर, और इस ग्राउंड में कोई टीम किसी टीम से कम नहीं है। अभी दर्शक तो होते हैं अच्छे मैच देखने के कारण। अभी कोई हारे, कोई जीते, इसका कम नहीं है, इसका कम नहीं है। आपके जज्बात को सलाम। यकीन मानिए चाचा, आपकी शायरी इतना मैं खुश हो गया इसके था। बाद उत्तम 11 इलाहाबाद वर्सेस हाई वोल्टेज मुकाबला। उत्तम स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन। 85 रनों पे इस समय लगने वाला ये तीसरा झटका नए बल्लेबाज के रूप में अपने 11 प्रतिभा इलाहाबाद वर्सेस बहुत ही शानदार क्रिकेटर, प्रतिभाशाली क्रिकेटर। चलिए ठीक है भाई। हॉस्पिटल बनारस के बीच मैच खेला जा रहा है। बहुत ही शानदार क्रिकेटर है, बड़ी उम्मीदें होंगी टीम को से। एक अच्छी गेंद फुल लेंथ क्लियर सीधे बल्ले से खेला, उसे लगा बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद। गेंद जब तक फील्ड करते दोनों खिलाड़ी तेजी के साथ भागते हुए 1 रन पूरा कर लिया। विशाल फैजाबादी बहुत ही फिट खिलाड़ी, इनके बारे में बता दूं, एक तो 6.5 फीट की हाइट, उसके ऊपर से 2 फीट का हार्ट और 6.5 फीट की हाइट से जो ऊंचाइयों से ये गेंदें आती हैं, कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के लिए एक खौफ पैदा कर देती हैं। बीच बढ़िया शॉट, एक बड़े विकेट की दरकार हो जाएगी, साझेदारी की जरूरत होगी सामा 11 को। करो या मरो की स्थिति दोनों टीमों के लिए। जीत आपको अगले मैदान में ले जाएगा, हार आपको इस प्रतियोगिता के दौर से बाहर कर देगा। फाइनली आज भी जीतना चाहेंगे दोनों खेला टीमें। जाएगा। ये सेमीफाइनल मैच चल रहा है। दम लगाती हुई टीम जीतेगी वो, और गजब की गेंदबाजी, टीम- गजब की बल्लेबाजी दोनों टीमों के द्वारा देखने को मिली है। अमित 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 क्या जबरदस्त शॉट, उससे भी अच्छी फील्डिंग। निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 3 बहुमूल्य रन बचाए इस खिलाड़ी ने। जबरदस्त सनी यादव थे वहां पे, क्या पता चंदन थे, हरिवर्धन खरीली की बहुत ही जबरदस्त फिटनेस इनकी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित आत्मा राम पांडे क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 दर्शकों के लिए इनामों की बारी। जो भी दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ेगा इसके बाद रवि बना उसे 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा प्रवीण यादव जी की तरफ से। तो आप सम्मानित दर्शक आए और इस मुकाबले को देखें। रंजीत आज ये ऐतिहासिक मैदान और ऐतिहासिक मुकाबला, 2 जबरदस्त टीमें। मुलायम, ये सभी खिलाड़ी देख खेलते हुए दिखाई देंगे। आप 87 रन। मुकाबला होगा। परवीन गेल, प्रदीप विशाल चले फिर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सिटी एंड ने पैर को क्रॉस किया। बढ़िया शॉट, हवा में खतरा हो सकता है और एक और विकेट का पतन। जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए विशाल यादव, विशाल फैजाबादी, क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह, स्विंग का सुल्तान, हरी बोयल का तो बादशाह है ये गेंदबाज। नाइट मैच हरी
मजार हो गए बल्लेबाज जो इतने भीड़ में निकल सके। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, प्रतिभाशाली खिलाड़ी, जान भर दी है टीम में। चौथे विकेट का पतन होता हुआ प्रिंस आउट की तरफ आते हुए नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं बाबू। बाबू से बड़ी उम्मीदें हैं। अमित की बात की जाए तो क्या शानदार बल्लेबाजी करते हुए अब तक मैदान पर एकदम शेर की तरह डटे हुए। थोड़े से मायूस हैं अमित, कोई साथ नहीं मिल रहा उनका सामने से। हालांकि बल्लेबाजी बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं अमित। जब 6 के प्लस अमित ने क्या जबरदस्त गेंदबाजी की थी, पूरे टूर्नामेंट में काफी प्रभावित किया। आज खेलने के लिए आए हैं सेमीफाइनल के अहम मुकाबले में। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी और बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है इन्होंने। कौन है बैट्समैन? नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं 10 नंबर की जर्सी में बाबू सिंह। बाबू के पास मौका है हीरो बन जाने का, बड़े बड़े शॉट लगाने का। इससे अच्छा मंच आपको और क्या मिल सकता है। इसी बीच ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 87 रन 4 विकेट के नुकसान पे। शमशेर भाई अमित है ना स्ट्राइक पे। इसी बीच विकेट का पतन हुआ, प्रिंस कुछ खास नहीं कर पाए। अब बाबू सिंह आए हैं। बाबू के ऊपर काफी जिम्मेदारियां होंगी। बाबू, लेकिन अमित जो ओपनिंग करने आए थे वो अभी तक जमे हुए। इसी बीच नए गेंदबाज और लॉन्ग क्षेत्र में 6 रनों के लिए ये वो बल्लेबाज जब तक रहेगा विकेट पर मैच खत्म नहीं हुआ है। 50 पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और इस तरह से 50 रन पूरे अमित के शानदार बल्लेबाजी। सभी दर्शक बजाए ताली। यह आपके सार की कर्मा की बात है। हौसला बढ़ा दिया अमित का। स्कोर बढ़कर हो गया है 93 रन। 7वें ओवर की पहली गेंद थी, वो दूसरी गेंद लेकर के आए हैं। क्रीज के कोने से खेला है उसको, मिड विकेट क्षेत्र में रन लेने से मना किया अमित ने। और नो बॉल की मांग हो रही थी, लेकिन उन्होंने बताया कि आप सफल करके आगे आ गए थे और खारिज किया उसको। एक बार फिर से अमित इस ओवर को लंबा बनाना चाहते हैं, इस ओवर को पूरा खेलना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि थोड़ी सी गेंदबाजी कमजोर लग रही है, इसलिए इस ओवर में वो चाहते हैं कि पूरा खेलने के लिए 1 रन पूरा, पहले 1 रन से ही संतुष्ट। अब बाबू स्ट्राइक पर। स्कोर बढ़कर हो गया है 94। दे रहे हैं, बैठ के हम दे रहे हैं। बाबू पहली गेंद खेलने के लिए तैयार। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे बाबू के लिए। बाबू ने बैक टू द बॉलर खेला, गेंद सीमारे की तरफ जाते हुए उसके नीचे फील्डर आते हुए शानदार फील्डिंग। वहां पर 1 रन से ही संतुष्ट। जंग जारी है लगातार, बैट और बॉल के बीच शानदार फील्डिंग भी। स्कोर बढ़कर हो गया 95 रन। सनी गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं क्रिकेट ना के बराबर खेला। सनी अमित के लिए, अमित ने खेला उसको मिड विकेट क्षेत्र में। 1 रन से ही बड़ा ओवर बनाना होगा अगर इस मैच में बने रहना है तो। कहाँ झूठ बोलना है, क्रिकेट ना के बराबर खेले। नहीं भाई, मैं क्रिकेट नहीं। इतना लंबा चौड़ा शरीर और इंडिया के लिए लग रहा था कि आपका भी दम निकले जा रहा है। 19 गेंदों पर 66 रनों की आवश्यकता, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अब 3 ओवरों में 66 रनों की आवश्यकता, यानी 18 गेंदें 66 रन। असंभव तो नहीं, कुछ भी हो सकता है जब तक अमित वहां पर है। ना किसी हमनसी, ना किसी हमनवा से निकलेगा, मैच नहीं देख रहे तो हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। मैच नहीं देख रहे तो दिखाने होंगे अपने जलवे सांबा 11 को। अगर जीतना है यहां से तो बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे। उत्तम चौरसिया जी का बहुत देर के बाद कमेंट आता हुआ कि वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाएगी। कमेटी के प्रबंधक श्री अमित पांडे जी और आरजेपी स्कूल के प्रबंधक हमारे बीच आए हुए हैं। आप दोनों लोगों का कमेटी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। तो अब
तो सुनील माल्या जी ने बधाइयां दी है कि दोनों ही टीमें जीतेंगी। प्रत्येक ओवर में 22 रनों की आवश्यकता, कम से कम 3 छक्के। तो ये खिलाड़ी जो है उड़ीसा से चलकर आया है अमित, कम से कम 3 छक्के की आवश्यकता, उसके बाद सिंगल डबल जो भी आप बनाए, लेकिन छत्तीसगढ़ से आया है खिलाड़ी। 3 बाउंड्री से कम कुछ भी सही नहीं होगा। और उम्मीदें, सारी उम्मीदें अमित से, बहुत जबरदस्त किया इस लड़के ने, सारी उम्मीदें अमित से। छरारा बदन अमित का, 6 पैक एब्स, क्या वो काम आएगा? अकेला पड़ा ये बल्लेबाज, किसी बल्लेबाज ने साथ नहीं दिया मनोहर को छोड़कर। सर इतना अच्छा लाइव कर रहे हैं थोड़ा के कारण। इसी बीच गेंदबाज, सभी कमेंटेटरों का शुक्रिया सर, सभी कमेंटेटरों जुड़ने के लिए। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बॉल दे दी जाए। यूट्यूब चैनल पे जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिलसान ओके। यूट्यूब पे जाकर जरूर। विशाल चलेंगे, लंबे कद के गेंदबाज अमित के लिए 18 गेंद 66 रन। पहली गेंद वहां पर डॉट कराई, 17 पे 66, 17 गेंद 66 रन। क्या अमित करिश्मा कर पाएंगे? क्या हीरो बन पाएंगे? डॉट हुई है 17 गेंद शेष, और पहला आता हुआ, पहला छक्का आता हुआ। 10 की और जरूरत, क्या वो आ पाएंगे? 16 गेंदें इस मैच को जीतने के लिए 16 गेंदों में 10 छक्के चाहिए। 16 गेंदें 60 रन। मैच में अभी गर्मी बची हुई है। अमित जब तक खड़े हैं वहां पर, शेयर करते रहेगा। कप्तान जाके कुछ बताते हुए विशाल को, अभी भी बल माथे पर। जब तक ये बल्लेबाज, निगाह है इस बल्लेबाज पर दर्शकों की, अकेले दम पर 1 मैन आर्मी। अमित स्ट्राइक पर, हाईवे छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं विशाल। लंबे कद की गेंदबाज, बाएं हाथ की गेंदबाज, अंपायर को क्रॉस करेंगे। अमित के लिए उनकी गेंद, इस बार यॉर्क लेंथ की गेंद, छकाया वहां पर, छकाया। अच्छी वापसी करते हुए विशाल, ब्लैक होल में वो गेंद थी। 15 गेंदें 60 रन, ध्वस्त हो जाएगा इस 15 गेंदें 60 रन। क्या करिश्मा होगा इस ग्राउंड पर? इस ग्राउंड पर तो हो सकता है आज समय बताएगा। इसी बीच विशाल चलेंगे दोनों लाइव अमित के लिए। इसके लिए आप एक और अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी विशाल के द्वारा। साथी खिलाड़ियों ने तालियों से उनका अभिवादन किया। बाएं हाथ की गेंदबाजी, बहुत तेज गेंदबाजी नहीं है, लेकिन टप्पे पर गेंदबाजी करते हुए, बाहर की तरफ गेंदें निकलते हुए, अंदर बाहर गेंदबाजी करते हुए अमित एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक पर। और गेंदबाज विशाल चलेंगे अमित के लिए। इस बार बल्ले पर आई, खूब आई गेंद, एक और छक्का। बैक टू द बॉलर, बॉलर के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो छत्तीसगढ़ यानी कि महेंद्र सिंह धोनी का नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम। 9 छक्के वो शहर अभी भी और कुछ उसी तरह की जरूरत। बल्लेबाजी करते हुए महेंद्र सिंह धोनी की कुछ याद दिलाते। एक छक्का इनका दिखाएंगे आपको। सभी टीमों की निगाहें अमित पर होगी अगले टूर्नामेंट के लिए। सभी टीमें हायर करना चाहेंगी इस खिलाड़ी को, जो हुनर दिखाया है, जो जज्बा दिखाया है। मैच का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन अभी मैच बचा हुआ। इसी बीच चलेंगे विशाल अमित के लिए। इस बार खेला है उसको, रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है। स्ट्राइक खुद रखना चाहते थे, बाबू ने बलिदान दिया अपना, और ओवर की समाप्ति हुई। 8 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 108 रन। यहां से जीत के लिए 12 गेंदों पर 54 रनों की जरूरत। छत्तीसगढ़ का एक 12 गेंदें 54 रन। धर्मेंद्र भैया को मैं जोड़ना चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स से। 12 गेंदें 54 रन। क्या इस तरह के करिश्मे क्रिकेट में, आप तो बहुत उत्तर प्रदेश में लगभग कमेंट्री करते हैं तमाम टूर्नामेंटों में, 12 गेंदें 54 रन संभव? ठीक है भैया, अभी मैच होगा तो संभव आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो जरूर है, लेकिन यहाँ मैदान पर ये संभव हो पाए ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि 12 गेंदें और 54 रन, लगभग हर गेंद पर 5 रन के आसपास का स्कोर आ चुका है, और वो कोई करिश्मा ही यहाँ पर अब बचा सकता है। हालांकि एक करिश्माई खिलाड़ी मैदान पर अभी भी डटा हुआ है। ये करिश्मा ही कहा जाएगा कि जिस तरीके से संभा 11 को आज जब टास उछाला गया था तो बहुत कमजोर आंका जा रहा था शमशेर भाई, लेकिन वो सबसे छुपे रुस्तम साबित हुए।
प्रतियोगिता में टूर्नामेंट कोई भी जीत जाए, ये फाइनल मुकाबला आज जो खेला जाएगा, लेकिन दिल यदि यहाँ किसी ने जीता है तो वो संभा 11 के खिलाड़ियों ने जीता है। निश्चित रूप से वो अपने यहाँ लोकल खिलाड़ियों को लेकर के जिस तरीके से दर्शकों का मन मोहने में कामयाब हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। व्हाइट बॉल का इशारा इसी बीच आता हुआ, अभी भी 12 गेंदें हैं और उन 12 गेंदों पर यहाँ 53 रनों की जरूरत, 2-4 कोई अतिरिक्त मिल जाती यहाँ पर अमित को तो मुकाबला और बन सकता है। हालांकि बहुत मजबूत टीम हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की, शुरुआत से ही रन जरूर बन रहे थे लेकिन वो धैर्य खोए नहीं। इसी बीच गेंद को खेला, जब तक कोई भी खिलाड़ी दौड़ करके आता, मिड विकेट के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षण करता, रन हालांकि जाना चाहते थे कप्तान, रन नो बॉल का इशारा वहां पर आता हुआ। अभी भी वो अधिकारी की गेंद जो पहली डाली जाएगी ओवर से, वो डाली नहीं गई है। 2 गेंदें जो डाली गई है, ये दबाव दिखाई दे रहा है शमशेर भाई। क्या वो अमित का दबाव दिखाई दे रहा है या इस बड़े मैच का दिखाई दे रहा है? सही कह रहे हैं, 2 ओवर जी बिल्कुल दबाव महसूस करते हुए अभी भी 52 रन चाहिए 12 गेंदों पे, नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। अगर ये ओवर 25 रन का आ जाता है तो निश्चित रूप से अंतिम ओवर में रोमांच आ जाएगा। कुछ भी कहना मुश्किल जब तक अमित वहां खेल रहे हैं। 110 रन यहां पर बना चुकी है टीम। 162 के जवाब में 162 रन मुकाबले को जीतने के लिए बनाना है ओवर से। अभी भी पहली गेंद को उठा करके खेलने का प्रयास, हालांकि वहां पर राहुल कोबरा मौजूद थे लेकिन उनकी पहुंच से दूर गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए जाती हुई। अमित अंतिम समय तक किला लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अकेला वो जाबाज जिसने आज संभा 11 के लिए तो रन बनाए, विकेट निकाले, डॉट बॉल किए, और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने आज यहाँ दर्शकों का दिल जीता। आयोजन समिति ऐसे खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता में जब कभी किसी टीम से खेलने का मौका मिले तो निश्चित रूप से वो चाहेगी कि ये टूर्नामेंट इसी तरीके के खिलाड़ियों से बड़ा होता जाएगा। बड़े बड़े नाम इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए आए थे। इस वर्ष पहली बार ये खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए आया छत्तीसगढ़ से अमित, लेकिन उन्होंने पहली ही बार में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया मैदान पर मौजूद दर्शकों का। एक और अच्छी गेंद यहाँ पर, लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, लक्ष्य से भटकी हुई गेंद। सफल करना चाहते थे वहां पर लेकिन उनकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रन खाते में जुटा हुआ। अंपायर से बहस न की जाए वरना प्रतिबंध अगले मैच के लिए कर दिया जाएगा। बहुत खूबसूरत गेंद, बल्लेबाज अमित का विकेट गिरता हुआ और उनका डग आउट, हारे या जीते तालियां बजा करके अभिवादन कर रहे हैं। तमाम जो दर्शक हैं वो भी तालियां, ये तालियों की करतल ध्वनि जो माइक्रोफोन के जरिए आपको ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जरिए सुनाई दे रही होगी, ये निश्चित रूप से एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। अमित ने प्रभावित किया अपने कप्तान को, अपने टीम मैनेजमेंट को और साथ साथ दर्शकों को। दूर बैठे हुए जो दर्शक अमित को देख रहे हैं वो बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं अपने इन सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको लाइव दिखाने वाले यूट्यूबरों से, दिलदार क्रिकेटर सलेमपुर और आशिफ भाई जो कि कस्बा माहौल के ऑनर है, कस्बा माहौल स्पोर्ट्स चैनल, इन लोगों से बार बार लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि अरे कौन से खिलाड़ी को मैदान पर उतार दिया है आज संभा 11 ने, जिसने राघवेंद्र के माथे पर पसीने के बल ला दिए। विकेट मिलता हुआ यहाँ पर जीवन दान जरूर मिला था अमित को, लेकिन उस जीवन दान का भरपूर लाभ उठाया। अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन उन्होंने बनाए, 65 रन उनके खाते में जुड़े हैं। मुन्ना कमेंटेटर भी जुड़े हैं और पवन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गेंद तो खेल दिया कवर के क्षेत्र में, कॉर्नफिट के सहारे राहुल कोबरा के पास गेंद पहुंची, रन बनाने का मौका वहां पर। पवन छोटी उम्र के खिलाड़ी लेकिन बहुत सारे मुकाबलों में इनके भी विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिली है। 116 रन बना चुकी है। 46 रनों की जरूरत यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए और 9 गेंदें अभी भी पाली से शेष रह गई हैं। दिलीप सामना करेंगे विशाल का, गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। फुल टॉस बॉल थी, मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए मिड विकेट एरिया से सीमा रेखा के ऊपर उछाल करके फेंक दिया है। सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ पहुंचता हुआ 122 के युग पर।
और अब 40 रनों की जरूरत, 8 गेंदें शेष। मुसाफिर यादव जी उसके बाद चौका लग चुका था, फिर वाइड आई, फिर जाके विकेट। राघवेंद्र एंड कंपनी को जहां विकेट की जरूरत है, राघवेंद्र एंड कंपनी को जहां विकेट की जरूरत है, डॉट बॉल की जरूरत है, तो वहीं दिलीप एंड कंपनी को, दिलीप टीम के खुद कप्तान है, उनको जरूरत है छक्के की, बाउंड्री की। क्या वो बाउंड्री निकल पाती है? और गेंद को फिर से खेला है। वहां पर कोई भी खिलाड़ी जब तक गेंद की पहुंच में आता, गेंद तब तक दोनों बल्लेबाजों के लिए 1 रन आसानी के साथ। दूसरा रन हालांकि निकल करके आना चाहते थे पवन, मना किया वहां पर दिलीप ने कि जोखिम लेने की जरूरत नहीं है, अभी भी ओवर में गेंद शेष रह गई है। और उसके बाद इनिंग की अंतिम ओवर डालने की जिम्मेदारी कौन सा वो गेंदबाज होगा? संभवतः सनी का ओवर बचा हुआ है स्पेल का। क्या वो सनी होंगे? दिलीप नॉन स्ट्राइक पर और सामना पवन के साथ विशाल की गेंद को खेल दिया है। फिर से एक बार कॉर्पेट के सहारे गेंद जाती हुई राहुल कोबरा के करीब से निकलती हुई 4 रनों के लिए बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला गया शॉट। बैकफुट पर जाकर के कट करने के लिए जगह बना लिया था, और वो जगह बना करके स्क्वायर कट एक तरीके से आप कह सकते हैं। हालांकि वो बेहतरीन ड्राइव थी, और वो ड्राइव कवर का क्षेत्र जो डीप बाउंड्री पर राहुल कोबरा के रूप में मौजूद था, उन्हें छकाती हुई सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए पहुंचती हुई। टाइगर 11 बिहार के कप्तान रवि और उत्तम 11 के कप्तान रिंकू, मेरी आवाज यदि आप सुन पा रहे हैं, टाइगर 11 बिहार और उत्तम 11 के कप्तान रिंकू मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो आप समीक्षा मंच के करीब सुधीर भाई से संपर्क स्थापित कर लीजिए। गेंदबाजी का जिम्मा सनी के ऊपर, सामना उनका दिलीप के साथ। इनिंग का अंतिम ओवर, और इस अंतिम ओवर में मुकाबले को जीतने के लिए रनों की जरूरत पहली ही गेंद पर छक्के के साथ एक 133 से स्कोर जा पहुंचा है। 133 रन, 5 छक्के चाहिए जीत के लिए। मुकाबले को जीतने के लिए 29 रनों की और जरूरत। गेंद को ऊंचा खेलना चाहते थे वहां पर, लेकिन काफी देर तक गेंद हवा में। क्या वो कैच पकड़ी जाएगी? तुम और तुम के चक्कर में यहां पर कैच ड्रॉप हुआ। इस सिचुएशन में और अब सनी का सामना एक बार फिर दिलीप के साथ। हालांकि वहां पर मांग कर रहे थे दिलीप कि क्या वो नो बॉल हो सकती है, लेकिन संभवतः सफल करके आगे की तरफ निकले। इसी बीच गेंद को खेल दिया गया जरी सीमा रेखा की तरफ। वहां पर कोई भी खिलाड़ी जब तक क्षेत्र रक्षण करने का प्रयास करता, ये सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए निकलती है। चौके के साथ स्कोर 139 रनों के योग पर। 3 गेंदें और 23 रन। अब यहां से यदि कोई अतिरिक्त गेंद नहीं होती है, तो अब ये कहना गलत नहीं कि हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की टीम ने इस मुकाबले में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। यदि कोई अतिरिक्त गेंद नहीं आती है, थोड़ा सा अपने बॉलिंग साइड को चेंज कर लिया है, और फिर से जो साइड वो कर रहे थे वहीं पर आ गए। फील्ड में थोड़ा परिवर्तन हुआ था, परिवर्तन अभी भी होता हुआ। सेकेंड स्लिप और थर्ड स्लिप का क्षेत्र 30 गज सीमा रेखा के करीब बुला लिया गया है। अच्छी गेंद यहां पर बल्लेबाज को छकाती हुई विकेट कीपर के हाथों में। अब औपचारिकताएं मात्र शेष। आज के जो तीनों मैन ऑफ द मैच दिए जाएंगे, वर्षा मोबाइल के डायरेक्टर कमलेश सोनकर जी द्वारा स्मार्ट वॉच, तीनों मैच में जो मैन ऑफ द मैच है स्मार्ट वॉच दी जाएगी। शानदार स्मार्ट वॉच। तो हार जीत तो होती रहती है। मैं चाहूंगा सांभा 11 के लिए 2 शब्द आप दोनों कमेंटेटर बताएं। जिस जज्बे से खेला है टीम ने, तारीफ होनी चाहिए।
मैन ऑफ द मैच बिल्कुल भैया कि गिरते हैं सह सवार मैदान जंग में